नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ। और आज मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर से परिश्रम कविता का दूसरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। परिश्रम कविता के कवि हैं विनोद चंद्र पांडे। परिश्रम कविता के प्रथम भाग में हमने अध्ययन किए थे कि कवि जो है परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, श्रम की महानता पहचानो कहते हैं और अपने जीवन में इसको मूल्यवान मानो। आइए अब दूसरे भाग की ओर चलते हैं। तुम भी इसका सम्मान करो, श्रम दान करो, श्रम दान करो। श्रम से ही खेती लहराती, धरती है सोना उपजाती। इसका संबल अपना करके भारत को स्वर्ग समान करो। श्रमदान करो, श्रमदान करो। आइए सर्वप्रथम हम शब्दार्थ से अवगत होते हैं। सम्मान, मान सम्मान, संबल, आधार या सहारा। अब कविता का भावार्थ ग्रहण करते हैं। प्रथम भाग में हमने अध्ययन किए थे कि अच्छे भाग्य सौभाग्य में वृद्धि करने के लिए परिश्रम का रास्ता हमें स्वीकार करना चाहिए। अर्थात अच्छे भाग्य और सौभाग्य में वृद्धि के लिए हमें इसका सम्मान करना चाहिए। श्रमदान करो, श्रमदान करो, श्रम करो और भूल जाओ। श्रम से ही खेती लहराती, धरती है सोना उपजाती। ये लहराते हुए खेत देख रहे हो आप? नजर आ रहे हैं? ऐसे ही यह खेती नहीं लहराती है। किसान सुबह शाम खेती में कड़ी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तब जाकर यह खेती इस तरह से लहरा रही है। गेहूं की पकी हुई फसल भी देख रहे हैं। सुनहरे रंग की फसल देखकर ही तो सभी कहते हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। यह सुनहरी फसल देखकर ही तो लगता है कि सही में यह सोना है, सोना ही तो है। इस फसल को बेचकर ही तो किसान रुपए पैसे पाता है और इन्हीं रुपए पैसों से सुख की प्राप्ति करता है। तो इसका संबल अपना करके, अर्थात परिश्रम का आधार या परिश्रम का सहारा अपना करके भारत को आपको स्वर्ग के समान बनाना है। स्वर्ग का नाम तो सुना है आपने कि स्वर्ग में सारी सुख सुविधा मिलती है, स्वर्ग में सुख ही सुख रहता है। लेकिन कविता में उस स्वर्ग की बात नहीं हो रही है। कवि यहाँ पे कहते हैं भारत को स्वर्ग समान करो, अर्थात हमें भारत को एक विकसित देश बनाना है। जैसे कि अमेरिका, जापान एक विकसित देश है, हमें भारत को भी एक विकसित देश की श्रेणी में लाना है। अमेरिका में जहाँ हर सुख सुविधा के साधन उपलब्ध है, किसी को कोई दुख नहीं है, उसी तरह भारत में भी हमको सारे सुख सुविधा के साधन उपलब्ध कराना है। तो इसके लिए तो हमें परिश्रम का आधार लेना पड़ेगा और हमारे भारत देश को स्वर्ग के समान बनाना है। श्रमदान करो, श्रमदान करो, अर्थात परिश्रम करो और भूल जाओ। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आपने कविता को बहुत अच्छी तरह से श्रवण किया। अब जल्दी से कॉपी और पेन लीजिए। हाँ, कवि ने श्रम का सम्मान करने के लिए क्यों कहा है? उज्जवल भविष्य के लिए श्रम का सम्मान करने के लिए कवि ने कहा है। इसी कविता के तीसरे भाग के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।